जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले हाँ जी, तेरे हवाले हाँ जी, तेरे हवाले, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। श्री राधे। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में श्याम यही अरदासा। रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले हाँ जी, तेरे हवाले हाँ जी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। श्री राधे। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे। जीत तुम्हीं पे, हार तुम्हीं पे, जीत
तुम्हीं पे, हार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे, हार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे, हार तुम्हीं पे। हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। वीरा रे हरी जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोली भागवत महापुराण पुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रिया कांजू सरकार की की जय।
श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सर्वभावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। सभी को एक बार प्यार से बोलना होगा और जोर से बोलना। श्रीमद् भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस। इस द्वितीय दिवस में हम और आप सभी भगवान अकारण करुणा वरुणालय, जिनकी विशेष कृपा का दर्शन ही है श्रीमद् भागवत कथा में आना, यहां पहुंचना। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, मम कर्ण रसायन, हमारे कर्णों को ये रसायन पान करा दो। मम कर्ण रसायन, जब भी किसी जीव को कोई रोग लगता है तो उसे औषधि दी जाती है। औषधि दी जाती है उस रोग को कंट्रोल करने के लिए, और रसायन पान कराया जाता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और वो भी रोग से पहले, रोग के बाद में नहीं, रोग से पहले, जिससे शरीर इतना पुष्ट हो हमें रोग स्पर्श ही ना कर सके, हमें रोग छू ही ना सके, इतना पुष्ट हमारा शरीर हो जाए। तो रसायन और औषधि ये दो होते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, मम कर्ण रसायन, भाई रोग लगा हो तो औषधि लें, जब रोग ही नहीं तो औषधि का क्या करें। संसार के विषय में हजारों लाखों बार दिन में आप लोग 100 बार सोचते हैं, ये मिला ये नहीं मिला, ये हुआ ये नहीं हुआ, ये करना था वो नहीं हो पाया, न जाने क्या क्या सोचते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी अपने आत्म के विषय में, आत्म कल्याण के संदर्भ में सोचा है? कभी सोचा है कि आपको कोई रोग लगा है कि नहीं लगा है, और लगा है तो उसकी औषधि क्या है, उसका रसायन क्या है, क्या प्रयोग करें जिससे ये हमारा रोग समाप्त हो। पहली बात तो यही सोचे कि रोग लगा है कि नहीं, लगा है कि नहीं, बताइए, सोचा है कभी? नहीं सोचा। पुआ खाने से फुर्सत मिले तो कुछ सोचे,
जलेबी खाने से फुर्सत मिले तो कभी सोचें, खाने कमाने और सोने से कभी फुर्सत मिले तो आत्म कल्याण के संदर्भ में सोचें। एम आई राइट या रॉन्ग? फुर्सत ही नहीं मिलती जनाब, सोचे कहां, समय कहां है सोचने योग्य। सोचिए, सोचना चाहिए। यू शुड थिंक, यू शुड थिंक लिटिल बिट, थोड़ा तो सोचिए। हमें भी रोग लगा है और वो रोग साधारण नहीं है, बहुत बड़ा रोग है, बहुत खतरनाक रोग है। ऐसा रोग है अगर उपचार नहीं हुआ तो ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कौन सा रोग लगा है महाराज? ये भवरोग लगा है। कौन सा? भवरोग लगा है। भव सागर के बार बार चक्कर काटना ये रोग ही है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये रोग है। और इस रोग को समाप्त करने के लिए औषधि की आवश्यकता है, औषधि की आवश्यकता है। राम नाम की औषधि, श्री कृष्ण नाम की औषधि, खरी रीत से खाए अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिटे जाए। महारोग उपजे ही नहीं। जो इस कृष्ण नाम की औषधि को खरी रीत से, खरी रीत क्या है? खरी रीत क्या है? विधि विधान से सुबह स्नान करो, स्नान करके फिर ठाकुर जी का ध्यान धरो, है? उनको मनाओ, उनसे 4 बातें करो। दुनिया छूट जाए पर तुम्हारा नियम नहीं छूटना चाहिए। दुनिया में थोड़ी भी व्यस्तता होती है तो सबसे पहले छूटता ही भगवान का नाम है। कहीं भी थोड़ी भी व्यस्तता हो जाए, अर्ली इन द मॉर्निंग जाना पड़े, अर्ली जाना पड़े, तो दुनिया के और कोई काम, खाना नहीं छूटेगा, कपड़े पहनना नहीं छूटेगा, जो टंग रहे हैं वही पहन जाए ये नहीं होगा। बाकायदा डिसाइड होगा कि नहीं, जो अंदर अलमारी में रखे वही पहन के जाना, जिसमें हम ठीक लगे। कुछ भी नहीं छूटेगा, डांटना नहीं छूटेगा, लड़ना नहीं छूटेगा, सोना नहीं छूटेगा, खाना नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, सिर्फ भजन छूटेगा। किस दिन? जिस दिन आपको थोड़ा अर्ली कहीं जाना पड़े। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? जोर से बोलिए। खाना न भूला, सोना न भूला, हरि का भजन कैसे भूल गया। ओ प्राणी नाम जपन कैसे भूल गया। क्यों भूल रहे हो? यही तो तेरे साथ जाएगा। खरी रीत से खाए। खरी रीत है मतलब तटस्थ नियम में रहे। बीमार हो तो भी 2 बूंद गंगा जल छिड़क के बैठ जाए भजन करने के लिए। ये बहाना न बनाए, कहा करे पंडित जी अब तो ठीक है, नहीं तो कैसे भजन होई। अबे तो भजन कर नहीं सकत। कर क्यों नहीं सकत? जब खा सकत, सो सकत, लड़ सकत, हर काम कर सकत, तो फिर भजन क्यों नहीं कर सकत? गंगा जल की 2 बूंद छिड़क लो, मत नहाओ, बैठ जाओ भजन करने। तो खरी रीत से खाए। खरी रीत मतलब नियम दृढ़वत होकर, दुनिया की हर चीज छूट जाए,
लेकिन भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए। तो अंग पीड़ा उपजय नहीं, फिर भवसागर का रोग लगेगा ही नहीं। You won't come again in this world, this universe. You won't come again. तुम दुनिया में दोबारा नहीं आओगे, तुम संसार में दोबारा नहीं आओगे, तुम्हारा आना जाना छूट जाएगा। यहां तो बात बात पे रूठ जाते हैं। पहले गुरुजी रूठा करते थे, आजकल तो चेला ही रूठ जाते हैं। कलयुग ही तो है, आजकल तो चेला नखरे करते। हमारे गुरुजी ने हमसे ऐसा क्यों कह दिया, हम नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएगा तो इतना तो पानी यहां भी चला रखा है, ये बड़ा अच्छा फुहारा चल रहा है, डुबकी लगा सको तो लगाओ। अब गुरुजी तुम्हें मनाने आए, ये कलयुग है। क्योंकि वो श्रद्धा नहीं, वो विश्वास नहीं, वो समर्पण नहीं। नौटंकी नाटक संसार के देखेंगे तो वैसा ही बनेंगे। भवसागर में अगर दोबारा पुनर्जन्म नहीं चाहते हो तो विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक पालन कीजिए, जो गुरुदेव ने कहा, जो आत्म कल्याण के संदर्भ में। दोबारा होगा ही नहीं, महारोग मिट जाए। क्योंकि सदा सेव्य सदा सेव्य, भागवत क्या है, ये रसायन है। दोबारा रोग लगे ही ना, ध्यान दें। भव रोग लग गया, आ गए संसार में, तो राम नाम कृष्ण नाम रूपी औषधि लेते रहो जीवन पर्यंत। मैंने क्या कहा, एक होती है औषधि जो रोग को मिटाने के लिए होती है, एक होता है रसायन जो रोग लगे ही ना ऐसी व्यवस्था करता है। कैसी व्यवस्था करता है, जोर से बोलिए, जोर से। हमारे चरक सुश्रुत आदि ग्रंथों में यहां यह सिद्धांत कहा गया है कि दो बातें होती हैं भैया, एक तो होती है औषधि और दूसरा होता है रसायन। औषधि काम करती है आपके रोग जो लग गया है उसे मिटाने का, और जो रसायन है वो काम करता है कि आपको वो रोग लगे ही ना। तो औषधि, रोग लग गया, भवसागर में आ गए, यहां फंस गए। अब फंस गए तो उसके लिए औषधि लेनी पड़ेगी। औषधि क्या लें, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के बिना नहीं होगा तेरा गुजारा, हरि के बिना नहीं होगा तेरा गुजारा, हरि के बिना नहीं होगा तेरा गुजारा, हरि के बिना नहीं होगा तेरा गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। न मम्मी साथ जाएगी न पापा साथ जाएंगे। कब है जी, जब उसमें जल में हम छलांग लगाएंगे तब है? न मम्मी साथ जाएगी न पापा साथ जाएंगे, न बेटी साथ जाएगी न बेटा साथ आएंगे। सब कुछ पड़ा रह जाए जग में तुम्हारा, सब कुछ पड़ा रह जाए जग में तुम्हारा। हरि के बिना नहीं होगा तेरा गुजारा, हरि के बिना नहीं होगा तेरा गुजारा। हरि का भजन भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
महल दो महला कोठी बंगला काम न तेरे आएंगे। महल दो महला कोठी बंगला काम न तेरे आएंगे। महल दो महला कोठी बंगला काम न तेरे आएंगे। जितने भी हैं रिश्तेदार धोखा तुझे दे जाएंगे। जितने भी है रिश्तेदार धोखा तुझे दे जाएंगे। केवल नाम रहेगा साथी तुम्हारा। केवल नाम रहेगा साथी तुम्हारा। हरि के बिना नहीं होगा तेरा गुजारा। रंदे हो ना आप लोग, रंदे हो, जरा इनको भी गा ले दो। ऐसा तो नहीं है कि तुम ही को जवाब देना है वहां जाके कि हम संगीत बजाते थे तो महाराज हमें ज्यादा भजन करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं। इनको भी तो, ये भी तो खाते हैं। तुम्हें देना है कि नहीं जवाब वहां देना। हरि के बिना नहीं होगा, हरि के बिना नहीं होगा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन। जब बात यह है तो जिस भवसागर का रोग आपको लगा है, भवरोग लगा है, उसको काटने का काम कौन करेगा? बोल हरि का भजन, वो भी नियम विधि विधान से। लेकिन दोबारा इसमें न पड़े, ये रोग दोबारा लगे ही ना, कौन काम आएगा उसमें? उसी में ये श्रीमद् भागवत काम आएगी, जो रसायन है कि दोबारा तुम्हें यहां पर आना ही ना पड़े। अब आप ये सोच रहे होंगे कहा महाराज पूरा विद्यालय खोल दिए, औषधालय खोल दिए, क्या रोग औषधि और ये रसायन। सही बात है, जैसे मैंने कल कहा था, जब भागवत के रहस्य को समझोगे तो अद्भुत अपने आप प्रेम हो जाएगा भागवत से। जब जानोगे नहीं भागवत क्या है तो प्रेम कैसे होगा? ये जो भागवत है ये रसायन सदा, हमारे साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा, सौनकादिक ऋषियों ने कहा है। सनकादिक ऋषियों ने, जानते हैं सनकादिक ऋषि कौन है? कौन है जी? इंदौर में ही तो रहते थे वो, विजयनगर में। यही वो कौन सा चौक है ये बगल वाला, इनके पीछे ही उनका झोपड़ी है। स्वयं भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने कहा है सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। एक दो दिन नहीं, जब बड़ा आदमी कोई बड़ी बात कहता है तो उसकी बात में भजन होता है। सिंपल आदमी कोई बात कहे तो ठीक है, लेकिन बड़ा आदमी अगर कोई बात कहे, बड़ी बात कहे, तो वो ऐसे नहीं कहता, उसमें भजन होता है। उस बात को समझना, उसकी गहराई को समझना चाहिए, उसके भजन को समझना चाहिए। स्वयं भगवान के अंश अवतार सनकादिक ऋषि कहते हैं सदा सेव्य। एक दो दिन नहीं, हमेशा भागवत श्रवण करो। अब एक दो जगह ऐसी बात कर दी जाए, भागवत करो, भागवत श्रवण करो, रोज भागवत श्रवण करो, और 7वें दिन जब भागवत पूरी हो जाए और महाराज जी जा रहे हो, जट पब्लिक खड़ी हो जाए, आपको नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे भाई? बोले महाराज आप ही ने तो कहा था सदा सेव्य, रोज भागवत सुनो। अब रोज भागवत जब आप चले जाएंगे तो कहां से सुनेंगे? यहीं रहो, आप हमको रोज सुनाओ। हम आपको वचन देते, आप हमको रोज सुनाओगे, हम रोज आएंगे, लेकिन रोज आपको सुनाने, यहीं रहना, जाना नहीं। तब महाराज परेशान होंगे कि हैप्पी? जोर से बोली, जोर से बोली। बोले देखो ये सत्य है, सदा सेव्य नित्य भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। आजकल तो भागवत बड़ी इजी हो गई है। हम इंदौर में कथा कर रहे हैं, लोग अमेरिका में यूट्यूब पे सुन रहे हैं। अभी अभी जुड़े हुए हैं लोग अमेरिका में।
आपको क्या लग रहा है सिर्फ इंदौर वालों के लिए कथा हो रही है? जो जो YouTube पे जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भागवत हो रही है। ये YouTube पे अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, न जाने कहां कहां से लोग जुड़े, भारत के भी प्रांतों से जुड़े हुए हैं। तो ये जो भागवत है तो सबके लिए, सबके लिए जुड़ी। तो भागवत बहुत इजी है आजकल, हर जगह सुनो, हर दिन सुनो। और अगर अधिक न सुनने का समय हो, बोले महाराज 3 घंटे हम नहीं सुन सकते, 4 घंटे नहीं सुन सकते, तो 1 घंटे सुनो। 1 घंटे भी नहीं सुन सकते, 1 घंटे भी नहीं सुन सकते, तो कम से कम भागवत का स्वाध्याय करो। अगर आप लोग कई यहां पर ऐसे भक्त बैठे हैं जो भागवत का रोज पाठ करते हैं। भागवत का पाठ भी करो, 12 अध्याय रोज करो। कितना टाइम लगे? बोलो 1.5 से 2 घंटा। कमाल करो, 1.5 से 2 घंटा कहां है हम पे? तो 6 करो, कितना लगेगा? कम कर दो, 50% करो। बोले नहीं इतना भी समय ना हो तो बोले 1 अध्याय रोज करो। 1 अध्याय में कितना समय लगेगा? बोले समय लगा लो 1 अध्याय में। कोई अध्याय बड़ा होता है, कोई अध्याय छोटा होता है, समय लगता है। बोले ये 1 अध्याय भी ना कर सके तो क्या करें? बोले एक काम करो, अधिक कुछ ना कर सको तो 1 श्लोक का पाठ करो। 1 श्लोक का पाठ सदा सेव्य। यहां बात है हर दिन की। हर दिन भागवत का पाठ करो, स्वाध्याय करो। न कर सको तो 1 श्लोक करो। और 1 श्लोक तो मैं आपको ऐसा बता रहा हूं जो सबको मालूम है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज कोई ऐसा श्लोक बता दीजिए जिससे हमारे कलेश मिट जाएं। हम बड़े कलेश में रहते हैं, जिंदगी बड़ी कलेश युक्त होकर व्यतीत हो रही है, बड़े दुखी रहते हैं, यहां भी रहते हैं, संसार में रह रहे महाराज, कुछ पता ही नहीं चल रहा जिंदगी कैसी कट रही है, बड़े दुखी हैं महाराज, कुछ करो महाराज, कलेश काटो हमारे। किस किस की जिंदगी में कलेश है मैं उपाय बता रहा हूं। जिन जिन की जिंदगी में कलेश है बताओ, मैं उपाय बता रहा हूं। इस श्लोक का पाठ रोज करना, फिर देखना तुम्हारे धीरे धीरे सारे कलेश समाप्त हो जाएंगे। बताओ किस किस की जिंदगी में कलेश है? हाथ उठा के बताओ। और जिन्होंने नहीं उठाए तुम्हें कसम लगे ये अप्लाई मत करना। तो भगवान के दरबार में भी अगर तुम झूठ बोलोगे तो कहीं ठौर मिलेगा तुमको? अगर पूछ रहे तो जवाब दो ना ढंग से। बताइए किस किस के जीवन में कलेश है? घने वीआईपी बन रहे थे शुरू में, तो आगे लाइन में पापी कहीं के। शुरुआत में तो ऐसे दिखा रहे थे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम हियर बिकॉज आई वांट टू सी व्हाट इज द श्रीमद् भागवतम, दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन माय लाइफ। सो स्वीट लायर पर्सन। दोनों हाथ जोड़िए और मेरे साथ श्लोक बोलिए। इस श्लोक का पाठ एवरीडे आप कर सकते हैं। भागवत के 1 श्लोक का पाठ भी अगर आप रोज करेंगे तो मैं इसका फल आपको बताऊंगा। क्या हाथ जोड़ी? रिकॉर्डिंग कर रहा है, फोन में रिकॉर्ड कर रहा है, रख दे, रख। बताओ ये फोन में कथा को यहां फोन में रिकॉर्ड करने का मतलब पता है कैसा है? जैसे हम लोग पेपर में जाके नकल मारे, ले जाए और वो लिख के ले जाए ना पर्ची, द सेम थिंग। अरे महाराज याद नहीं रहेगा तो माइंड पे भरोसा नहीं है, और कर ले फोन यूज। जितना यूज करेगा उतनी तेरी पावर जो है कम होती चली जाएगी याद रखने की। इसे कम कर, फोन यूज कम कर। फोन ने बैटरी खत्म कर दी, तू क्या चीज है?
ज्यादा यूज करने पर बैटरी खत्म हो जाती है, ज्यादा यूज करो तो फोन गर्म हो जाता है। तो जो फोन गर्म है वो फोन यूज करने वाला गर्म नहीं होगा, है कि नहीं बोलो? जितने भी ज्यादा फोन यूज करते हैं उनको गुस्सा ज्यादा आता होगा, देख लेना आप। एम आई राइट या रॉन्ग? बैटरी का प्रभाव हो रहा है उस पर, चार्ज कर रही बैटरी अंदर ही अंदर उसको। चलिए खैर छोड़िए भाई साहब, जिन्हें याद ना रहे वो यूट्यूब पे से ले लेना, रिकॉर्ड नहीं करने का। हमारे को भी थोड़ा शेयर वेयर किया करो ना, हीरोइनों को शेयर करने में लगे रहते पापी कहीं के। इतने लोग यहां बैठे रहते हैं, कितने लोग कथा सुनते रहते हैं। शेयर इसलिए नहीं करते, हम जिसको शेयर करेंगे पता है वो क्या, तुम कथा ही शेयर करते रहते और कोई काम नहीं है, लोग क्या कहेंगे। अच्छा जी, और गंदी गंदी चीजें शेयर करते हो तब नहीं कहते तुम कितने गंदे संस्कारों से युक्त हो, जो गंदी चीजें शेयर करते हो, डूब मरो। दोनों हाथ जोड़ो, हाथ जोड़कर श्लोक बोले, और याद कर सके तो कर लीजिएगा, और ना हो तो YouTube पे बोल रहा हूं प्रारंभ में ही, यहां से ले लीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो। जो व्यक्ति ये जो प्रसंग है, ये जो श्लोक है, ये 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में, जब भीम के द्वारा जरासंध को मार दिया जाता है, तो जब राजा लोगों को बंदी गृह से मुक्त किया जाता है, तो वो राजा लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की स्तुति करते हैं, और ये उस स्तुति का अंतिम श्लोक है। और ये जो अंतिम श्लोक है, इसमें क्योंकि राजाओं के क्लेश काटे भगवान ने, उसके बंधन, राजाओं के बंधन काटे भगवान ने, इसीलिए वो कह रहे प्रणत क्लेश नाशाय, आपने हमारे सारे क्लेश नष्ट कर दिए। ये श्लोक पूरा बोले, पूरा ना बोल सके तो आधा बोले, आधा न बोल सके तो गोविंदाय नमो नमः भी बोल दें, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, तो भी आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। आपके सारे बंधन समाप्त हो जाए, आपके सारे क्लेश समाप्त होंगे। लेकिन सदा से एक दो दिन नहीं, आज बोल लिया नहीं, एवरी डे, दुनिया की कोई स्थिति हो, कोई परिस्थिति हो, आप इस श्लोक को एवरी डे बोले। भागवत के अंतिम श्लोक, इस श्लोक में, या इस श्लोक को पूरा भी न बोल सके तो आधा, आधा न बोल सके तो उससे भी आधा, सिर्फ एक पाद, 4 चरण होते हैं, एक चरण भी अगर आप इसका बोलेंगे तो पता है इसका फल क्या लगता है आपको? बताएंगे नहीं? इससे पहले बताई थी ये कथा जब भी हम इंदौर में आए, सुनाई थी। इसलिए कहते हैं नित्य नूतन है भागवत, जितनी बार सुनोगे नया सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, जितनी बार भी सुनोगे नया ही सुनने को, नया सुनने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम्हारे कलेशों का नाश हो जाएगा श्रीमद् भागवत कथा को, इस श्लोक को
अगर एक भी चरण भी हम इसका बोले, एक भी बोलेंगे चरण तो भी निश्चित हमारा कल्याण होगा। इस भागवत के किसी भी श्लोक के किसी भी एक चरण का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, राजस्वी यज्ञ का, एक का नहीं दोनों का। ये मंत्र साधारण थोड़ी, ये सिद्ध मंत्र है, ये सिद्ध मंत्र है। वेद व्यास जी महाराज ने बड़ी कृपा करके हमको प्रदान की है। ये जीव ऋषि मुनियों की दी हुई कृपा का अनुभव नहीं कर रहा है, पथभ्रष्ट हो रहा है। पथभ्रष्ट किससे? कुसंग से पथभ्रष्ट हो रहा है। हमारे जीवन में इतना कुसंग मिल गया है कि जीव पथभ्रष्ट हो गया। कितना पथभ्रष्ट हो गया बताइए। थोड़ा सा गुस्सा आ जाने पर कह देता है मैं तुझे नोच के खा जाऊंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरी हड्डियां चबा जाऊंगा। अरे भाई ये काम आदमी के है क्या? ये काम आदमी कर सकता है? खून पी जाऊंगा, बाप रे बाप, कौन है तू? कौन है? मैं तेरी हड्डी चबा जाऊंगा। अरे तेरा भला करे, मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। कसाई था क्या पिछले जन्म? देखो एक कितनी अच्छी बात बता रहे हैं हम आपको, ध्यान से सुनना। भगवान ने जिन पशुओं को शाकाहारी बनाया है, जिन पशुओं को शाकाहारी बनाया है, वो पशु चाहे 10 दिन भूखे रह ले पर मांस नहीं खाएंगे। आप बताइए घोड़ा कभी मांस खाता है? जोर से बोलिए। हाथी कभी मांस खाता है? हैं? गाय कभी मांस खाती? भैंस कभी मांस खाती? चाहे 10 दिन भूखे रह लेंगे पर मांस नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि शाकाहारी है। शेर क्या? शेर कभी घास खाता है? बोलो। जिनको भगवान ने शाकाहारी बनाया है वो पालन कर रहे हैं ईमानदारी से, वो शाकाहारी है। जिनको भगवान ने मांसाहारी बनाया वो भी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं कि वो मांसाहारी हैं। शेर को 25 दिन कुछ भी खाने को न मिले तो ऐसा तो नहीं वो घास खाने लग जाएगा? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और ये इंसान, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरी हड्डियां चबा जाऊंगा, मैं तुझे नोच के खा जाऊंगा। कौन था तू? भगवान ने तुझे ये सब खा जाता है। जब किसी संत पुरुष के यहां जाना पड़े तब ये सलाद खाता है, शाकाहारी महाराज। और जब राक्षसों के साथ इसको जाना पड़े तब लंबी लंबी खत्म। देखिए ना कितनी अच्छी बात है। पशु भी अपने सिद्धांत को पालन करते हैं। एक इंसान ही है जो अपने पथ से भटक जाता है। अरे कुछ पशुओं से भी सीख लो मेरे भाई, कुछ पशुओं से भी सीख लो। एक श्लोक रोज बोलेंगे तो राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। अगर नियम से करें, सदा सेव्य इसका पालन करें। अच्छा एक बात बताओ, राजसी यज्ञ करना पड़े तो कितना कमंडल तैयार करना पड़ेगा, कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, कितने घोड़ा भी लाना। या अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा भी लाओ, राजाओं को परास्त करो, ये करो वो करो। राजा युधिष्ठिर ने एक बार राजसी यज्ञ किया तो कितना बड़ा टड़ीला खड़ा करना पड़ा, उन्हें करना पड़ा कि नहीं? और कितनी मारामारी हुई, शिशुपाल तक की बलि चढ़ानी पड़ी। तुम कहां से करोगे राजसी? कितना पैसा खर्चा हुआ, कितने ऋषि मुनि आए, कितना दक्षिणा लगा, कितना सब करना पड़ा। तुम कर, अब ये कथा ही करना है हमको तो उसमें भी कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। राजसी यज्ञ वो भी नित्य कौन करे? कर पाओगे? बोलो।
नहीं कर पाओगे, हैं? अश्वमेध यज्ञ, तुम घोड़ा छोड़ दो, तुम्हारा पड़ोसी पकड़ के बैठ जाएगा, तू हरा नहीं सकता उसे। भाई राज, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा छोड़ो तो फिर उसको छोड़ दिया, उसे कोई पकड़ेगा नहीं, जो पकड़ेगा तो तुम जाके उसे हराओ। अगर हारा नहीं तो वो हारा नहीं तो तुम्हारा यज्ञ बेकार, फिर पूरा होगा नहीं, और फिर वो विश्व विजयी भी हो जाता है। ऐसे यज्ञ घोड़ा छोड़ा जाता है। अब बताइए, तुमने घोड़ा छोड़ा सपोज, और उस पर नाम भी लिखना पड़ता है कि किस राजा ने ये घोड़ा छोड़ा है, कौन सा राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, सब लिखना पड़ता है। याद कीजिए, जब भगवान श्री राम ने यज्ञ किया और लव कुश ने उस घोड़े को क्या किया था, जोर से पकड़ लिया था, पकड़ा था कि नहीं? अब तुम उस पर नाम लिख दो, मिस्टर हप्पू सिंह ने ये अश्वमेध ये यज्ञ के लिए अश्व छोड़ा है, कोई इसे पकड़ने की हिम्मत ना करे, वरना उसको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। अपना नंबर भी डाल देना। ईमानदारी से बताओ, वो घोड़ा इंदौर पार करेगा? जवाब दो, जोर से बोलो। इंदौर, विजयनगर पार करके दिखा दे, यहीं पकड़ लेंगे, और आप ही के साथ बैठ के पीने वाले पकड़ लेंगे, जो रोज आपके साथ पीते थे ना क्लब में जाके, वही इधर आ, कहा आप हप्पू सिंह, हम नहीं जानते हप्पू सिंह, भागा इसको ले, है क्या तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ? कर ही नहीं सकते। तो मेरे प्यारे, अश्वमेध यज्ञ, राजसी यज्ञ, इतने बड़े यज्ञों का फल भागवत का एक श्लोक एवरीडे उच्चारण करें उसमें लग जाता है। यह है श्रीमद् भागवत। जिस भागवत ग्रंथ को आप श्रवण करने आए हैं वो साधारण ग्रंथ नहीं है। अज्ञानी लोगों को डायमंड पकड़ा दिया जाए तो उसकी नजर में उस पत्थर की कोई कीमत नहीं, लेकिन किसी जानकार के हाथ में अगर डायमंड पकड़ा दिया जाए तो उसे पता होगा कि ये कोहिनूर कितना कीमती है। तो जिन्होंने भागवत रहस्य को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, उन्हें पता है ये भागवत ग्रंथ कितना कीमती है। जिन्होंने सत्पुरुषों का संग किया है, उन्हें पता है ये भागवत ग्रंथ कितना बेश कीमती है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतं च हरिचिंतनम तुसलोपोषणं चैव धेनूनां सेवनम समम। नित्य भागवत का पाठ करें, हरि का चिंतन करें, तुलसी मैया का पोषण करें या गाय की सेवा करें, ये चार बातें समान मानी गई हैं। तुलसी जी पूजा करो, गाय की सेवा करो, श्री हरि का चिंतन करो या ध्यान करो, और श्रीमद् भागवत का पाठ करो। लेकिन नित्य अंत समय में जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, भगवान प्रसन्न होकर उसे हमेशा हमेशा के लिए बैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। वो बैकुंठ धाम दे देते हैं। वो वहीं पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने वाला भागवत कथा जो श्रवण करते हैं, कथा का आयोजन कराने के बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो तो होती हैं, लेकिन भागवत कथा श्रवण जो व्यक्ति अंतिम समय पर करता रहता है, उसे बैकुंठ का वास भगवान देते हैं, गोविंद अपने धाम में रखते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। कृष्णेन सह सायुज्यम सह पवाल लभ्यते ध्रुवम। भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य भी प्रदान कर लेती है। और ये भागवत साधारण नहीं है, दुर्लभे कथालो के श्रीमद् भागवतोद्भव। ये कथा इतनी सरल भी नहीं है जितनी हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं हम सबको मिल रही है, कहां मिल रही है? जिन्हें मिल रही है वो किस्मत वाले हैं। एक व्यक्ति को पता चला इंदौर में श्रीमद् भागवत कथा होगी,
और जब उसे पता चला कि इंदौर में भागवत कथा होगी तो उसने 7 दिन की छुट्टी ले ली। कितने दिन की? 7 दिन की होती ना कथा। इंदौर में कथा होनी है, एक व्यक्ति ने 7 दिन की ले ली छुट्टी। कभी कथा सुनी नहीं थी, 55 साल आयु। उन्होंने सुना भागवत श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो अब तो भागवत सुने ही सुने, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, भागवत सुने। छुट्टी लेके रखी 7 दिन की। 5 मार्च को कथा प्रारंभ होनी थी। 5 को ही, हाँ, 5 मार्च को कथा शुरू होनी। पत्नी को लगाई और पत्नी थोड़ी वैसी थी। एक घर में एक व्यक्ति मिलेगा ऐसा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो रूल है भगवान का। बोले थोड़ा क्या बोलूं मैं, आप इतना समझ लीजिए, सब्जी में नॉन की भी जरूरत है और मिर्च की भी जरूरत है ना। और मसाले डाल दो वो ठीक है, लेकिन सब्जी बनेगी कब? गृहस्थ बनेगा कब? जब सारे एक जैसे हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे, गृहस्थ होगा, वो तो स्वर्ग हो जाएगा। गृहस्थ वही है कि 4 व्यक्ति भजन करें और 2 व्यक्ति टांग खींचने वाले हों, तब उनकी परीक्षा होती है कि अब करके दिखा भजन बेटा, कैसे करेगा। तब थोड़ा सही मायने में लगता है कि हाँ हम गृहस्थ में ही रह रहे हैं। एक व्यक्ति का एक पड़ा रहता है, बन रहा भगत जी, बन रहा बाबा बनेगा, भगत बन बाबा जी हो के चला न जाए घर छोड़ के, पकड़ा बैठा, जमीन पकड़े हुए, जमीन का मोह भी नहीं छूटता, भजन करता है, काम नहीं करता है और खाया जाए। कई लोग तो इस चक्कर में होते हैं, बाबा जी हो तो इसकी जगह हमें चक्कर में आ जाए, बढ़िया हो जाए, बढ़िया। वो भी जम के बैठा, कुछ भी हो जाए बाबा जी नहीं होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सब है, अपना अपना आनंद है। गृहस्थ ऐसा ही, पत्नी न माने, अगर चुप, काम अच्छा खासा काम कर रहे थे, 5 साल बाद तो वैसे ही रिटायर हो जाते, क्या जरूरत थी छुट्टी लेने की। तो रोज तो पानी गरम गरम से नहा के जाते थे नौकरी पे, देवी जी रोज गरम कर देती थी। अब जब कथा के लिए छुट्टी ली तो देवी जी रूठ के बैठ गई, अपने आप कर ले और धल ले जा, सुनिया भागवत, हमारा कोई लेन देन ना। मैंने कही छुट्टी ले, नहीं कही, मैं नहीं कर रही, कर ले। तो वो बेचारे ठंडे पानी से नहा लिए। बोलो गर्म कहां करें, बट लेट हो जाएगा, ये हो जाए। ठंडे पानी से नहा के कथा में गए। सुबह सुबह, पहले तो दोनों समय कथा होती थी, 9 बजे से कथा शुरू होनी थी। ठंडी के दिन पड़ रहे थे तो महाराज सुबह सुबह ठंडे में नहा के भाग गए। और जब ठंडे में नहा के गए तो रोज गर्म नस से नहाने वाला व्यक्ति जब ठंडे से नहाएगा तो क्या होगा, हैं जी? ना जी, जब थोड़ी बीमार हो ये शुरू हो जाती। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो, सबकी बहती है। अपने बचपन का फोटो देख लेना, कितनी भाई। ये तो आजकल की मम्मी अच्छी हैं जो एक नैपकिन हाथ में रख लेती हैं और जो पूछती रहती हैं, मम्मी अच्छी हैं। अगर मम्मी कहीं गांव की मिल जाए तो देखो 3-4 घंटे मुंह पे लटकी रहे, कोई टेंशन नहीं, वो उसे काम करना है कि ये देखना है। काम वाली मम्मी को तो 10 काम है भाई घर के एक्स्ट्रा। वो तुम्हारी नौजी थोड़ी साफ करती फिरेगी। शहर की मम्मी तो बेचारी बगल में बैठा रखा है, वो नौजी आ गई। बी केयरफुल है, मम्मियां बहुत केयरफुल होती है। थैंक यू मॉम। तो ये बहने लगी। अब ये ज्यादा क्योंकि बाहर गए, एक तो ठंडे से नहाए, फिर बाहर गए ठंडे पानी से, भाई हवा चल रही थी, उस हवा से तो महाराज नाक आंख से पानी और कान बंद। महाराज जी ने कथा शुरू की, सच्चिदानंद रूपाय। पास भी अच्छा ही था आगे बैठने वाला, वो आगे बैठ भी गया, स्पीकर की बगल में बैठा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
रोज 7 दिन के 7 दिन कथा में आया, पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी। सात के 7 दिन खत्म। 7वें दिन जब कथा पूरी हुई तो शोभा यात्रा निकाली गई। जिजमान के सर पे भागवत लेके चल रहे थे। जिजमान के छोरा थोड़े ज्यादा उत्साहित थे, उन्होंने भागवत की शोभा यात्रा निकलेगी सुना, बाजे सब बुलवाए, बाजे भी आए, ढोल भी आए, ये भी आए, वो आए, तो भटकना भी आए, पटाखे वो बम 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 जो होते, कोई अनार का फूटता नहीं, ऐसे नहीं होते कुछ, बड़े जोर जोर से एक बम फूटा बड़ाक से, उसका बम का फूटना हुआ और उसके कान खुलना हुआ। वो जोर से चिल्लाया, खुल गए। अब फायदा क्या? अब खुलने से फायदा क्या भाई? अब खुले या बंद हो, 7 दिन कथा सुनने की जरूरत थी तो कान, और जब भागवत जी की विदाई हो रही है तो दुर्लभे कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य लेवतु लभ्यते। करोड़ों जन्मों के पुण्य जिसके एकत्रित हों वो व्यक्ति भागवत कथा सुनने का अधिकारी है। अदरवाइज महाराज कितने लोग छुट्टी ले लेके रह गए, उन्हें कथा सुनने को मिली नहीं। कितने लोग ये कहते थे महाराज हम भागवत कराएंगे। मेरे खुद के जीवन में कितने लोग ये विचार करते रह गए हमें भागवत करानी है, वो आज तक नहीं करा पाए। और जिनके भाग्य में है उनको मिल गई है भागवत कथा। लेकिन आप ये मत सोचना कि आप ही का किया कराया कि आपको भागवत मिल गई। आपको ठाकुर जी बाह पकड़ कर लेके इसलिए मिली है आपको भागवत। तो सदा सेव्य जब जब अवसर मिले तब तब भगवान की भागवत कथा से हेत करो, प्रेम करो, और जितना इससे प्रेम करोगे उतना ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा का प्रादुर्भाव श्री सुखदेव जी के मुख से ही हुआ है हम सबके कल्याण के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने ही श्री सुखदेव जी को इस धराधाम पर हमारे कल्याण के लिए भेजा है। ये कलयुग का व्यक्ति जिसकी स्वाभाविक मनोवृत्ति पाप में लिप्त रहती है, स्वाभाविक तौर पर पाप में उसका इंटरेस्ट अधिक होता है। छोटे छोटे बच्चे भी जिनकी आयु अभी कुछ नहीं है, उन्हें भी फिल्म और सीरियल कौन आते हैं चैनलों पे, इन सब चीज में इंटरेस्ट है। मम्मी पापा भी समझाते हैं, अरे बेटा तुम्हारी एजुकेशन का समय है, पढ़ाई लिखाई का समय है। दे आर नॉट टेकिंग एनी टेंशन, दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि कलयुग का ही प्रभाव है। पहले कहां टीवी सेट हुआ करते थे, पहले कहां मूवियां हुआ करती थी, तो तब लोग जिंदा नहीं रहते थे, तब लोग ज्यादा अच्छे से जिंदा रहते थे। आज मोबाइल के आने से रिश्ते संभले के बिगड़े? जोर से बोलिए। वैज्ञानिक जितना इजाद कर रहे हैं टेंशन उतनी और बढ़ रही है। जितना वैज्ञानिक लोग, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बहुत अच्छा है, कनेक्शन भी अच्छा है, कहीं जा रहे हैं बातचीत हो जाती है, अच्छी बात है। लेकिन कितने घर टूट रहे हैं इससे, कितने बच्चों का भविष्य दांव पर लग रहा है। अभी तो ऐसे ऐसे गेम आ गए, पता नहीं क्यों कौन कौन से, उसे खेलने में पड़ा है, बिस्तर छोड़ ही नहीं रहा है। कौन कौन से गेम है, कई गेम के नेम हैं जो मुझे याद नहीं है, एक दो तो बंद कर दिए हैं, और अभी गेम आ गए। बच्चे खाते खाते भी हैं? सो नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, पड़े बिस्तर पे। मां बाप से मेरा निवेदन है, प्लीज ध्यान रखें इन सब चीजों का, अदरवाइज बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। कई गेम तो ऐसे हैं जिसमें बच्चों ने सुसाइड तक कर लिए। सो बी केयरफुल।
इसीलिए कहता हूं जब तक बच्चा पढ़ लिख के बड़ा ना हो जाए उसे स्मार्टफोन देने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं बच्चों से चाहिए, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे लिए मोबाइल से ज्यादा बेटर जो जरूरत है वो एजुकेशन है। तुम्हारा खेलना कूदना मोबाइल पे नहीं, तुम्हें अगर खेलना है तो तुम्हें गेम खेलना चाहिए जिससे तुम शरीर से खेल सको, वो अंगूठों से नहीं। आपको मैदान में जाके खेलना चाहिए, फील्ड में जाके खेलना चाहिए, और फील्ड में जाके खेलिए जो गेम खेल सकते हैं आप। मेरा निवेदन है आप सबसे, बी केयरफुल, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें।